CIA चंद्रमणि IAS एकेडमी हम लोग आपके लिए महा मैराथन 28,000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं एक्सक्लूसिवली BPSC 70 PT को आसान बनाने के लिए। आपको पता है हमारा लगातार प्रयास होता है कि आपकी का मेहनत सार्थक दिशा में हो और साथ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। इसीलिए हम लोग संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के 28,000 प्लस क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में आपको यूट्यूब पे सारे क्लासेस भी अवेलेबल करवाएंगे और आपको PDF भी फ्री में ऐप पे दिया जाएगा। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आपका PDF अपलोड हो जाएगा, आप वहां से PDF ले सकते हैं। तो क्लासेस एंड PDF के द्वारा आप इस एग्जाम में 30 प्लस क्वेश्चंस को सही करने वाले हैं। हेलो चैंपियंस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 28,000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज और वो भी BPSC 70 PT के लिए। ये PYQ का सीरीज है और PYQ अगर एक एक पढ़ा जाए तो समय लग जाएगा, तो हमने इसको वन लाइनर में कर दिया है और एक एक करके सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज एग्ज़ाम के पहले इसको पूरा करवा दिया जाएगा। और ये जो सीरीज़ है इसका PDF आप चाहोगे, क्योंकि PDF तो आपको चाहिए, तो PDF के लिए ऐप के फ्री कोर्स सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, उसको शामिल किया गया है। एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूं, इंग्लिश के अंदर जो सवाल है वो हिंदी का ट्रांसलेटेड वर्जन है, ओरिजिनल क्वेश्चंस नहीं है, वो भी जल्दी अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था किसके द्वारा, किस इतिहासकार ने किया था? तो आंसर है थॉमसन के द्वारा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर AH लॉन्ग्सहर्ट, रॉबर्ट सबेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो पुरातात्विक खनन के साथ इनका संबंध था। रॉबर्ट ब्रूस फुट इंपॉर्टेंट है, कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। और इससे रिलेटेड जो सवाल आया है उसमें एक ही ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते थे, बट आंसर इसका दोनों ही होगा, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे, और कुल्हाड़ी तो इन्होंने ही ढूंढा था, याद आ गया। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में। इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? हड्डी के, तो महदाह और सराय नाहर राय से हड्डी का उपकरण मिला है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है, कहां से? सराय नाहर राय और महदाह से। तो कहां पे है इसको याद रखिएगा। एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तीन युग्मित समाधान निकला है और इसका आंसर होगा दमदमा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? इसके ठीक पहले हमने किया था और वह है नर्मदा नदी घाटी। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था, कब से पशुपालन स्टार्ट हुआ है? तो मध्य पाषाण काल से इसकी स्टार्टिंग हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ता का कंकाल भी शवधान में प्राप्त हुआ है? यानी जहां पे गाड़ा गया था वहां पे कुत्ते का कंकाल भी मिला है। आंसर होगा बुर्जहोम, और ये एक फेमस फैक्ट है वहां से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पे मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य है? बुर्जहोम। क्वेश्चन रिपीट हो गया। गर्त आवास का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्जहोम। और निम्नलिखित में से सही को मिलान करना है, तो सही मिला दिया गया है। पूरा पाषाण काल से संबंधित सोहन और सोन नदी घाटी है। मध्य पाषाण काल से भीमबेटका का गुफा, जो MP का भीमबेटका का गुफा है, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। नव पाषाण काल से रिलेटेड बुर्जहोम है और ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड बनास की घाटी है। इसके अलावा और भी है, इसमें भी पुरातत्व स्थल और वर्तमान स्थल के कूट को सुमेलित कर दिया गया है। नेवासा महाराष्ट्र में, इसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना का नाम तो सुना ही होगा, डिडवाना राजस्थान में, और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। निम्नलिखित
ऐतिहासिक स्थान और उनके ख्याति के कारण को सुमेलित करें। सही सुमेलन क्या है? चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए फेमस है और गणेश्वर ताम्र कलाकृति के लिए फेमस है। एक जो था उसको वो रिपीट हो चुका था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। विंध्य क्षेत्र के किस जिला से सर्वाधिक मानव कंकाल, सबसे अधिक मानव कंकाल मिला है? आंसर होगा लेखिया, लेखिया से मिला है। मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो आजमगढ़ से पशुपालन का प्रमाण मिला है और मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हुआ था। यहां पे देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहां? नवपाषाण काल में। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो जौ सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? यहां पे एक सवाल है, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो लहुरा देव इसका आंसर होगा। लेकिन इसके ठीक नीचे यही सेम सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। अब आंसर बदल के मेहरगढ़ हो गया, ऊपर में लहुरा देव है। तो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है, वहां से 9000 से 7000 बीसी के टाइम का एविडेंस मिला है चावल के दाने के रूप में। लेकिन जो दूसरा मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यहां 7000 बीसी का गेहूं का साक्ष्य मिला है। तो यदि ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों हुआ तब तो आंसर लहुरा देव हो जाएगा, अदरवाइज आंसर मेहरगढ़ होगा। और 90% सवाल में ऑप्शन मेहरगढ़ ही दिया जाता है, लहुरा देव नहीं दिया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? देख रहे हैं, मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? एज इट इज सेम सवाल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आंसर मेहरगढ़। इसके बाद भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़। मैंने सारे सवालों को छोड़ दिया है क्योंकि इसी तरह से शब्दों के साथ खेल करके आपसे एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यह भी आप इस सीरीज में सीख लेंगे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही है। पहला, इस प्रदेश से अनेक उत्खनित पुरा स्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, लहुरा देव। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, लहुरा देव से धान मिला है। तो दोनों ही आंसर ऑप्शन सही है। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। जहां एग्रीकल्चर होगा वहां लोग रहना शुरू कर देंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो आंसर इज बागौर। उस ऑप्शन में बागौर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक जिसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को ही इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। आपके सामने सिर्फ सही विकल्प है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते नहीं थे, अच्छे से जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा साधन था। यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिसपे सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामिति को उकेरा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब पूरा पाषाण से लेकर हड़प्पा तक। तो आंसर इज मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया इससे जुड़े हुए हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आंसर इज मध्य प्रदेश। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है किस तरह से? मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? ओके, 3 क्वेश्चन एक साथ आ गया है, ये अलग सवाल है। राख का टीला जो है वो सांगन कल्लू से संबंधित है।
फिर ये नेक्स्ट सवाल है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका फेमस है। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है? तो भीमबेटका। अब देखो कितने सवाल हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अभी तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारत में किस जिला में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोज बताया? आंसर इज वी.एस. वाकनर, है ना, यही है ना, वी.एस. वाकनकर, वी.एस. वाकनकर। और एक्चुअली इसी का दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल इसी में रह गया है। भीमबेटका की खोज किसने खोजा था? तो यही जो वी.एस. है ना, तो विष्णुधर वाकनकर के द्वारा ढूंढा गया था। पूरा नाम इनका विष्णुधर है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, यानी किस दिशा में रखकर अब दफनाते थे? तो आंसर इज उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो आंसर इज संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय मानव संग्रहालय, ठीक है, मतलब मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल। अब अगला सवाल इसी मानव संग्रहालय से नाम आ जाएगा कि भारतीय मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर इज भोपाल। तो ये जो मानव संग्रहालय, इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो प्राग ऐतिहासिक का सेशन पूरा होता है इसी तरह से। और अभी हम लोग इसके बाद सिंधु घाटी, तो एक एक करके अब लगातार आएगा ये वीडियो, और दिन में कई वीडियोस आएंगे, आपको मिलेंगे, तो आप इसके साथ कनेक्ट रहिएगा। तो आपका पूरा PYQ का रिवीजन वन लाइनर फॉर्म में हम करवाने वाले हैं।